हेलो दोस्तों, अगर आप यूएस में हो ना और आपको टैक्स फाइल करना है तो उसका मैं बहुत सिंपल सा प्रोसेस आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर टैक्स फाइल कर सकते हैं। फिर आप चाहे किसी भी वीजा पर हो, चाहे फिर आप स्टूडेंट वीजा पर हो, डिपेंडेंट वीजा पर हो या फिर आप वर्क वीजा पर हो, मतलब लीगली होनी चाहिए, चाहे फिर आप ग्रीन कार्ड होल्डर है या फिर यूएस सिटीजन है, अभी आप यहाँ पर टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टैक्स फाइल करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि टैक्स फाइल करना यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही नहीं बल्कि यहाँ पर जरूरत है। इससे न सिर्फ आपको रिफंड मिल सकता है बल्कि जो आपका इमिग्रेशन रिकॉर्ड है वो भी क्लीन रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझो कि टैक्स फाइलिंग है क्या। इसमें आपको हर साल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आपने कितना पैसा कमाया और उस पर आपने कितना टैक्स दिया। अगर आप टैक्स ज्यादा पे कर देते हैं तो आपको रिफंड मिल जाता है और अगर आप कम पे करते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बात समझो कि टैक्स फाइल करने के लिए आपको कौन कौन से फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। पहला फॉर्म होता है W2 फॉर्म अगर आप एम्प्लॉय हो। सेकंड फॉर्म होता है 1099 अगर आप फ्रीलांसर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर उबर ड्राइवर हो। एंड थर्ड फॉर्म होता है 1040। तो ये मेन फॉर्म होता है IRS का टैक्स फाइल करने के लिए। नेक्स्ट फॉर्म होता है 8843। ये फॉर्म F1 और F2 वीजा होल्डर्स के लिए होता है जिनकी इनकम नहीं होती, मतलब जीरो इनकम होती है। तो दोस्तों अगर आप मान लो एम्प्लॉय हो तो उसके लिए W2 फॉर्म चाहिए। W2 फॉर्म के साथ 1040 फॉर्म भी साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा जब आप टैक्स फाइल करते हो, क्योंकि ये 0 फॉर्म है, ये मेन फॉर्म है। तो मतलब मेन फॉर्म के साथ आप जिस भी वीजा पर हो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको फॉर्म बता दिए, तो वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है कि आप टैक्स फाइल कैसे करें। इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शन बताने जा रही हूँ। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन टूल जैसे कि टर्बोटैक्स और फ्री टैक्स USA। आप इन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, ये स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं, आप इन्फॉर्मेशन फिल करो और आपका टैक्स फाइल हो जाता है। सेकंड ऑप्शन CPA मीन सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अगर आपका टैक्स कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आपको इनकम मल्टीपल सोर्सेज से हो रही है, तो आप CPA का यूज कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने टैक्स को कम कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि IRS वो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट करने की परमिशन देती है, वो भी बिना किसी प्रूफ के। तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये काम कैसे करता है, मान लो पिछले साल का एग्जांपल लेकर चलती हूँ मैं। 2024 में जो स्टैंडर्ड लिविंग इनकम थी वो सिंगल पर्सन की $13,850 थी। और अगर मैं बात करूं मैरिड की और आप ज्वाइंटली फाइल कर रहे हैं तो उसकी इनकम अप्रोक्स थी $27,700। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन काम कैसे करेगा। मान लो आप सिंगल हैं और आपने $20,000 कमाया, बट जो स्टैंडर्ड इनकम है वो है $13,850। तो फिर जो टैक्सेबल इनकम होगी वो क्या होगी। आपने 20,000 कमाया, 20,000 में से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सिंगल पर्सन के लिए तो वो 13,850 है। तो 20,000 में से 13,850 माइनस करोगे तो आता है 6,150। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम बनी है वो 6,150 बनी, मतलब इस इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और किस तरीके से आप अपना टैक्स को कम कर सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो वो जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। और जाते जाते एक टिप भी दे जाती हूँ, टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन जरूर याद रखें। यूजुअली 15 अप्रैल होती है, तो उससे पहले टैक्स फाइल करना जरूरी होता है। अगर आप लेट टैक्स फाइल करते हो तो आपको फाइन लग सकता है।